बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम बात करेंगे, बात कर हमें दो दो कॉलम होते हैं, उसको कंबाइन करना पड़ता है, क्योंकि एसपीएसएस में जब हम एनालाइज करते हैं तो वो आम तौर पे सारे जो चीज़ें हैं उसको अलग अलग कॉलम में उसने एनालाइज करना होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट सम टाइम होती है कि हमने उसको एक ही कॉलम में दोनों को समराइज कंबाइन करके हमने उसको डालना होता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा डिप है कि हम वो जो सारा जो टेक्स्ट है जिसको हमने इस तरह करना है, जो उसका फॉर्मेट चेंज करना है, उसको उठा के हम एक्सेल में डालते हैं इस तरह। और उसके बाद हम सिंपल एंड की जो फंक्शन है ना, एंड, उसको हम यूज करते हैं। हम इक्वल टू का बटन प्रेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉर्मेट है, यहाँ पे एन, उसके बाद स्पेस है, फिर छोटी ब्रैकेट, परसेंटेज, फिर ये जो क्लोज ब्रैकेट है। तो हम इसी तरह सारा हम यहाँ पे तरतीब रखेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम पहले ये वाली जो चीज़ें हैं ना जो हमें रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ सारी यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। जैसे एक हमें स्पेस चाहिए, एक हमें ब्रैकेट स्टार्ट चाहिए, एक हमें ब्रैकेट क्लोज चाहिए, एक परसेंटेज का ये साइन चाहिए। तो इन सब को हम पूरे उसके वहां तक ले जाएंगे। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो जब ये प्लस का निशान ब्लैक होता है, इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो वो रेप्लिकेट होकर सारे जितना कॉलम है हमारा लंबा वहां तक चला जाता है। फिर हम आगे ये करते हैं कि इक्वल टू का बटन प्रेस करते हैं, और फिर हमने शुरू में ये रखना है जो नंबर है। फिर उसके बाद एक स्पेस क्योंकि देनी है तो हम एंड का यहाँ बटन प्रेस करेंगे और एंड लिखेंगे। शिफ्ट और F7 के साथ होता है ये। फिर हमने इसके ऊपर क्लिक किया जो स्पेस वाला कॉलम था, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया। फिर हमने दोबारा एंड का बटन यहाँ से हमने किया। फिर हमने इसको इस पे क्लिक किया जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है। अब अगेन एंड हम प्रेस करेंगे और जो हमने जिसको क्लोज करना है ब्रैकेट के अंदर उसके ऊपर क्लिक किया। मतलब इसके अंदर ये सारी तरतीब ही मैटर करती है ये बिल्कुल हमने सिर्फ एंड को ही बार बार यूज करना है। फिर हम एंड प्रेस करेंगे और ये ब्रैकेट जो क्लोज है, आ, इसको नहीं, इससे पहले हमने, क्योंकि ये परसेंटेज का साइन भी डालना है अगर, तो इसको हम करेंगे। और बाद का परसेंटेज का साइन नहीं भी डालते, हम ऊपर ही सिर्फ परसेंटेज लिख देते हैं। तो फिर हम ब्रैकेट क्लोज किया और उसके बाद हमने किया है एंटर। तो ये देखें कि हाँ इसने उसको इस तरह ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। और सिंपल जब ये प्लस का निशान काला हो इसके ऊपर लेके आए कोने के ऊपर, तो डबल क्लिक करें तो वो सारे उसने उस कॉलम को उसके अंदर क्लोज कर दिया है। तो इसी तरह से हम जो दूसरा जो मीन और जो है उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको भी इस तरह क्लोज कर लेते हैं। बल्कि वो और भी आसान है। जैसे ये दो कॉलम है, बिलफर्ज हम इसको देखते हैं, एक नई शीट ले लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया। उसके बाद हमने इसको कंबाइन करना है ये प्लस माइनस की साइन के साथ। प्लस माइनस की साइन जो है ये इंसर्ट में जाएं तो सिंबल के अंदर हमें मिल जाती है ये वाली यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया, इसको बिलफर्ज में यहाँ से ले लेता हूँ। एक्सेल के अंदर भी आ जाती है, यहाँ से भी हम लेके जा सकते हैं। हमने सिंपल इसको यहाँ पेस्ट किया और इसको सारे कॉलम पे हमने फैला दिया ऐसे डबल क्लिक करके। फिर इक्वल का बटन प्रेस किया और ये मीन है। और फिर एंड हम प्रेस करेंगे Shift 7 से, इसको प्रेस किया, फिर एंड प्रेस करेंगे Shift 7 से और इस पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। और इस तरह इसने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंबाइन जब करेगा तो हमने इसको सिंपली यहाँ से उठा के तो हम इस कॉलम में हम डाल देंगे, कंट्रोल V करेंगे तो वो उधर चला जाता है। तो इस तरह ये दोनों कॉलम कंबाइन हो गए, इनको हम डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये ऐसे करके इजीली रिजल्ट्स हम इसको उसमें कंबाइन हम कर लेते हैं। थैंक यू।